हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए छलपन। कैसे हैं आप लोग। ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोग को एग्जाम के रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एचआरडी मिनिस्ट्री की तरफ से फैसला लिया गया है। किसी भी स्टूडेंट का अब एग्जाम नहीं कंडक्ट करवाया जाएगा। इस वीडियो में मैं आप लोग को बहुत सारी अदर इन्फॉर्मेशन भी देने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इसी तरह की ट्रस्टेड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग मुझे कभी भी कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए ऊपर कार्ड में दिया वीडियो का लिंक चेक करें, उससे आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं जो बात आप लोग को बता रहा हूं उसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूजीसी पैनल ने जो रिकमेंडेशन किया है उसके बारे में। उसके बाद से हम लोग बात करेंगे कि ये इग्नू में किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले यूजीसी ने जो मई मंथ में गाइडलाइंस रिलीज किया था, जिसमें जो एक्सपर्ट कमेटी बनाया गया था, उन्होंने जो एडवाइजरी दिया था सभी यूनिवर्सिटी को, उसमें यह बोला गया था कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट का एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को बिना एग्जाम दिए इंटरनल असेसमेंट और प्रीवियस सेमेस्टर के मार्क्स के ऊपर ही प्रमोट कर देने के लिए, वही सेम कमेटी जो उस वक्त फाइनल ईयर के एग्जाम को कंडक्ट करवाने के लिए एडवाइस दे रही थी, वही कमेटी ने आज ये रिकमेंडेशन किया है कि फाइनल ईयर के भी एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाने के लिए और सभी को प्रीवियस सेमेस्टर के मार्क्स के ऊपर और इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स के ऊपर ही प्रमोट कर देने के लिए। क्योंकि अभी जो सिचुएशन है, क्योंकि पहले बोला गया था कि जुलाई में एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए, लेकिन अभी जो सिचुएशन है उस हिसाब से लाखों स्टूडेंट अगर एग्जाम देने जाएंगे तो उनको संक्रमित होने का बहुत ज्यादा चांसेस रहेगा। इसीलिए इस टाइम पे एग्जाम कंडक्ट करवाना पॉसिबल ही नहीं है किसी भी वे में। इसीलिए यह फैसला लिया गया है कि फाइनल ईयर के भी स्टूडेंट को बिना एग्जाम दिए इंटरनल असेसमेंट और प्रीवियस सेमेस्टर के मार्क्स के ऊपर प्रमोट कर देने के लिए। यहां पे एक और बात बोला गया है, जो कि मैं इससे पहले भी जो रिकमेंडेशन किया गया था यूजीसी के गाइडलाइंस में, उसमें भी ये बात बोली गई थी कि जो भी स्टूडेंट अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है तो उनको मौका दिया जाएगा कि आप अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हैं। ये जो रिकमेंडेशन किया गया है वो इग्नू के ऊपर भी लागू होता है, क्योंकि ये 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटी और जितने भी यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है उन सब पे लागू होता है, और इग्नू भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो ये जो यूजीसी की तरफ से जो रिकमेंडेशन किया गया है या इसके बारे में जो ऑफिशियल रिलीज किया जाएगा वो इग्नू के ऊपर भी लागू होगा। और अब इतना आप लोग मान के चलिए कि इग्नू में भी एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाए जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ कुछ और बातें हैं, उसको मैं बता दे रहा हूं आप लोग को। कुछ कुछ संस्था जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर और बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इन्होंने ये रिकमेंडेशन किया है कि आप एग्जाम मत करवाओ, नॉर्मल वे में एग्जाम मत करवाओ, लेकिन कोई एक बेसिस रखो तभी आप एग्जाम किसी भी स्टूडेंट को प्रमोट करो। क्योंकि ऐसे बिना एग्जाम दिए कुछ भी नहीं किया और ऐसे प्रमोट कर देने से ये चीज वायलेट होगा। ये इस तरीके से हम नहीं ले सकते। तो वहां पे ये रिकमेंडेशन किया गया है कि या तो आप ऑनलाइन एग्जाम ले लो या फिर कोई प्रोजेक्ट के बेस पे आप उनको प्रमोट कर दो। जिस तरीके से जादवपुर यूनिवर्सिटी जो वेस्ट बंगाल है, वहां पे वेस्ट बंगाल में है, वहां पे ये बोला गया था कि हम वाइवा के ऊपर सभी को प्रमोट करेंगे। अब ये डिपेंड करता है कि इग्नू के ऊपर कि वो किस बेसिस पे सभी को प्रमोट कर रहा है या किस बेसिस पे वो फाइनल ईयर के भी स्टूडेंट को प्रमोट करेगा। तो इतना आप लोग समझ लो कि फाइनल ईयर के भी एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाए जाएंगे। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का तो ऑलरेडी डिसाइडेबल हो गया था कि उनका एग्जाम नहीं कंडक्ट करवाया जाएगा। सिर्फ फाइनल ईयर को लेकर ही चिंता था कि उनका एग्जाम होगा या नहीं होगा। तो अभी ये भी क्लियर हो गया है यूजीसी की तरफ से। इवन एचआरडी मिनिस्टर के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने भी ये बात बोल दिया है। और इवन 1 वीक के अंदर में जो इस तरीके से यूजीसी ने जो पहले गाइडलाइंस रिलीज किया था ऑफिशियली, उसी तरीके से इस बार भी 1 वीक के अंदर में एक गाइडलाइंस रिलीज किया जाएगा, जिसमें सारा चीज रिकमेंडेशन किया जाएगा कि क्या क्या अगर आप लोग को प्रमोट करना है, किसी भी यूनिवर्सिटी को अगर प्रमोट करना है तो उन किस बेसिस पे वो प्रमोट करेंगे, किस तरीके से कौन कौन सा रिकमेंडेशन वो लोग कर सकते हैं। तो वो एक रिलीज किया जाएगा 1 वीक के अंदर में। उसके बाद से उसी के बेसिस पे आप लोग को प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन इतना आप लोग समझ लो कि अब एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाए जाएंगे नॉर्मल वे में, यानी कि जो ऑफलाइन मोड में जिस तरीके से आप एग्जाम देते थे उस तरीके से तो एग्जाम कंडक्ट नहीं ही करवाए जाएंगे किसी भी वे में, क्योंकि यूजीसी ने ये रिकमेंड किया है। और यूजीसी का जो पैनल जो भी रिकमेंडेशन करेगा वो सभी यूनिवर्सिटी के ऊपर लागू होता है। तो ये इग्नू के ऊपर भी लागू होगा। इवन आज जो एचआरडी मिनिस्टर हैं उन्होंने भी एक ट्वीट किया, आई हैव एडवाइज्ड यूजीसी इंडिया टू रिवाइज द गाइडलाइन इशू अर्लियर फॉर इंटरमीडिएट एंड टर्मिनल सेमेस्टर एग्जामिनेशन। यानी कि जो ये गाइडलाइंस रिलीज किया गया था इसको स्क्रैप कर दिया जाएगा और उसके बाद से न्यू गाइडलाइंस रिलीज किया जाएगा, जिसमें बताया जाएगा कि किस तरीके से सभी को प्रमोट करना है और किस तरीके से हम कौन सा बेसिस पे सभी स्टूडेंट को प्रमोट करते हैं। तो ये बहुत अच्छा खबर है आप सभी स्टूडेंट के लिए, जिसका इंतजार आप लोग बहुत दिनों से कर रहे थे। और हम लोग इसी को लेकर प्रोटेस्ट भी कर रहे थे कि एग्जाम किसी भी वे में कंडक्ट नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। अब देखो इग्नू में सबसे बड़ा मुश्किल है कि किस बेसिस पे सबको प्रमोट किया जाएगा। अब हमें सिर्फ यही वेट करना है कि यूजीसी की तरफ से जो गाइडलाइंस रिलीज किया जाएगा
जाएगा विद इन 1 वीक के अंदर में, उसमें क्या क्या रिकमेंडेशन किया जा रहा है, क्योंकि कोई ना कोई एक बेसिस जरूर रखेंगे प्रमोट करने के लिए। अब वो देखा जाएगा कि वो कौन सा बेसिस रखते हैं, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी ने ये डिसाइड किया था कि हम प्रोजेक्ट दे दे रहे हैं, प्रोजेक्ट सबमिट करो, उसके बेसिस के ऊपर हम कर देंगे। कोई यूनिवर्सिटी वाइवा लेने की बात कर रहा है, कोई यूनिवर्सिटी असाइनमेंट फिर से देने की बात कर रहा है कि असाइनमेंट आप दोबारा हम दे रहे हैं, उसके बाद उसको सबमिट कर दो, उसके बेस के ऊपर हम प्रमोट कर देंगे। तो ये डिपेंड करेगा अभी इग्नू के ऊपर कि वो क्या किस बेसिस पे प्रमोट कर रहा है और यूजीसी जो गाइडलाइंस रिलीज कर रहा है उसमें क्या क्या रिकमेंडेशन कर रहा है। तो बस 1 वीक तक वेट कर लीजिए, उसके बाद से जैसे यूजीसी की तरफ से गाइडलाइंस रिलीज कर दिया जाएगा ऑफिशियली और सभी रिकमेंडेशन कर दिया जाएगा, उसके बाद से हम आगे की फर्दर बात करेंगे कि किस तरीके से इग्नू में ये चीज इंप्लीमेंट होगा। एक चीज आप लोग क्लियर जान लीजिए कि अभी आप लोग का जो एग्जाम फॉर्म का लास्ट डेट 30 जून तक रखा गया था वो अभी फर्दर एक्सटेंड नहीं होगा। साथ ही साथ 31 जुलाई तक जो आप लोग का फ्रेश एडमिशन का लास्ट डेट रखा गया था वो अभी और एक्सटेंड होगा, क्योंकि पहले जब सबसे शुरू में यूजीसी ने जो गाइडलाइंस रिलीज किया था उसमें जो एकेडमिक कैलेंडर बोला गया था कि अगस्त से स्टार्ट कर देने के लिए, लेकिन ये अभी जो नया पैनल ने जो रिकमेंडेशन किया है उसमें बोला गया है कि अक्टूबर में ये फ्रेश एडमिशन स्टार्ट करने के लिए, फ्रेश बैच स्टार्ट करने के लिए, तो वो 31 जुलाई तक जो लास्ट डेट है वो भी एक्सटेंड होगा, वो अक्टूबर तक जाएगा। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गया कि एग्जाम अभी नॉर्मल वे में नहीं कंडक्ट करवाए जाएंगे, ऑनलाइन तो इग्नू में कंडक्ट करवाया नहीं जा सकता। अब प्रमोट किया जाएगा तो किस बेसिस पे किया जाएगा, बस वही उसी चीज का इंतजार है। लेट्स सी इग्नू इसके ऊपर क्या डिसीजन लेता है और यूजीसी का जो रिकमेंडेशन आएगा उसको किस तरीके से इग्नू में इंप्लीमेंट होता है। इतना क्लियर हो गया कि इग्नू में अभी या किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एग्जाम नॉर्मल वे में कंडक्ट नहीं करवाए जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था आप सभी स्टूडेंट के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन सभी के पास पहुंचना बहुत जरूरी है। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट पूछ सकते हो। अगर आप लोग चाहे तो एच चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हो, उसके लिए भी इंस्टा मोजो का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और लास्टली मैं यही बोलना चाहूंगा आप लोगों को कि दोपहर 2 बजे ही ये नोटिस रिलीज कर दिया गया था, लेकिन क्योंकि मुझे आज बहुत ज्यादा फीवर था इसलिए मैं टाइम पे वीडियोस नहीं बना पाया, बहुत लेट से वीडियो बना रहा हूं, लेकिन आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे। थैंक यू सो मच।